द्रुपद राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो नीचे जल में देखेगा और मछली ऊपर चक्र पर घूम रही है उसके नेत्र में जो बाण से भेदन कर देगा उसके साथ में ही याज्ञसेनी का विवाह हो जाएगा, कृष्णा का विवाह हो जाएगा, द्रौपदी का विवाह हो जाएगा। तो देश देश के राजा महाराज उससे चाहने के लिए कौन नहीं गया होगा? दुर्योधन आदि सभी गए थे, स्वयंवर में तो सभी जाते ही है। सीता जी का स्वयंवर जब रचा गया तो जनक जी महाराज ने अपने संक्षिप्त में कह रहा हूं, उन्हें तो बड़ी लंबी कथा। जनक जी महाराज ने कहा जाओ बंदियों, हमारी प्रतिज्ञा सब राजा महाराजा आए हुए हैं, इनको सुना दो। और जनक जी ने तो बाद में कह दिया था, देव दनुज धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। देवता लोग भी पहुंच गए, दानव लोग भी पहुंच गए, मानो तो जाए जाए। विपुल वीर आए रणधीरा। जनक जी महाराज अब यहाँ पर बंदी पहले कहते हैं, बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महीपाल, प्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। क्या कहा? नप भुज बल विदु शिव धनुरा, बरुआ कठोर विदित सब रावण बाण देखी शरासन गवई सिधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वही रे, बिनहि विचार बरी हटिते। क्या सुंदर चौपाइयां, ऐसी प्यारी प्यारी लगती रावण। उन्होंने कहा देखो, लेकिन एक बात है, बंदी जनों ने महाराज जी एक गहरी बात कही, नृप भुज बल विधु। हे राजाओं, तुम्हारी भुजाओं का बल जो है ना, विधु यानी चंद्रमा के समान। और चंद्रमा जब परिपूर्ण हो जाएगा ना, पूर्ण यानी पूर्णमासी आ जाएगी तो ग्रहण लग जाएगा। इसलिए नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। इसलिए आप तोड़ने के लिए अपनी भुजाओं से खड़े मत हो जाना, नहीं तो राहु है ये धनुष नहीं है, राहु है, ये ग्रसित हो जाएगा, भले तुम्हारे में अधूरा है। और देखो शबन भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग। हाँ, वो आगे हम सन्यासी है तो क्यों कहे, अगर वैराग नहीं होगा तो हम अपनी क्यों हंसी कराए भाई। हमारा नाम मत लिया करो, हम तो सेवक हैं। सारे राजाओं से क्या कहा? नप भुज बल विधु। और एक अर्थ में ये कहा, हे राजाओं, तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा से मैंने इसलिए दे दिया कि हमारी श्री जी जो है ना, इस चंद्रमा को भैया मानती है बेचारे को। और चंद्रमा जिस कलाई में राखी बांधना हो, इस कलाई से कभी धनुष तोड़ने की इच्छा मत करना। इसलिए उन्होंने बड़े गुप्त रहस्य के साथ कहा, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। आपकी भुजाओं का बल जो है ना, ये चंद्रमा के समान। और ये चंद्रमा को सब मामा कहते, कौन नहीं कहता चंदा मामा? बताओ, कन्हैया भी कहते, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। जैसे धनुष यज्ञ हो रहा है, ऐसे ही आज कंस मामा यज्ञ करवाए तो उसमें भी धनुष यज्ञ था। भगवान ने धनुष ऐसे ही तोड़ दिया, जो धनुष तोड़ेगा उसके हाथ कंस मामा का अच्युतम केशवम राम नारायण हो जाएगा। तो भैया देखो, धनुष यज्ञ में सब गए, रावण बाण महाबटवारे, रावण भी आया और बाणासुर भी आया। और रावण ने देखा, अरे ये तो भगवान शंकर का धनु। तो रावण ने कहा, ए जनक जी महाराज इधर आओ। कहते हैं कि पहले कन्या राशि आती है कि धनु राशि आती है? उन्होंने कहा मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, कन्या पहले आई, बाद में धनु। उन्होंने कहा बाद में धनु तोड़ेंगे, पहले कन्या दो। उन्होंने कहा महाराज देखो, वो अर्थ कर रहा था ना। उन्होंने कहा महाराज ये शिव का धनुष है, तो ये कन्या राशि, तो कन्या को पहले भेज दो, धनुष बाद में हम तोड़ेंगे। एक ने बाणासुर आया, उन्होंने कहा अरे रावण तो हमारा मित्र है,
हम तो ये हमारे गुरु महाराज, हमारे इष्ट देव भगवान शिव का धनुष है, उसको परिक्रमा करो और चलो यहाँ से। एक बार सीता जी और पूजन करने जनक जी रोज जाते थे। अब श्री जी थोड़ी बड़ी हो गई, 4 वर्ष की, तो पिताजी के साथ साथ जाती सुबह नहाकर। और पिताजी से ने कह दिया, बेटी जरा, बेटी कन्या तो कन्या ही होती है महाराज, उनके समान कोई पवित्र नहीं होती कन्या। बेटी इसमें झाड़ू लगा दे, भले ठोकर भी लग जाए तो सब माफ होता है, बेटियों को 100 खून माफ। तो बेटी पिताजी जल लेने गए, कन्या ने कहा ये शिव जी का धनुष है। उठाया, बाएं हाथ से झाड़ू लगा दिया और पोछा ओछा गौ का गोबर लाकर लगा दिया। जनक जी महाराज आए 10 मिनट 15 मिनट बाद, कोई बातचीत ध्यान में मगर, देखा लीप पोत दिया। बेटी से कहा, बिटिया ये किसने किया? कहे पिताजी मैंने किया। कैसे किया? बस बाएं हाथ से उठाया, दाहिने हाथ से मैंने। ओ ये महाशक्ति, इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ से आज प्रतिज्ञा करता हूँ, सीता का स्वयंवर विवाह उसी के साथ कर।